हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड्स है या फिर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है एंड यहाँ पे जैसे कि एक कुछ मास्टर वेरिएंट है, कुछ वीजा वेरिएंट है, कुछ रुपए वेरिएंट में भी है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए दोस्तों काफी बड़ी गुड न्यूज है। आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है खासकर क्रेडिट कार्ड्स के लिए दोस्तों। अब जिसके पास क्रेडिट कार्ड्स है दोस्तों, अगर आपके पास कोई मास्टर या फिर वीजा वेरिएंट में या फिर रुपए वेरिएंट में कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो अब दोस्तों पहले क्या होता था बेसिकली, जितने भी बैंक है या फिर हम किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड दोस्तों लेते थे, तो जो नॉर्मली क्या होता था कि जैसे सपोज करो हमने एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेना दोस्तों, तो हमने अप्लाई किया, बट वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल होता था। कौन सा होता था? वीजा वेरिएंट दोस्तों। तो यानी कि हमें किसी ना किसी तरह सिर्फ वीजा वेरिएंट का ही लेना पड़ता था। हमारे पास रुपए वेरिएंट लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इसको यूपीआई से लिंक करके अपने फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को दोस्तों यूज़ कर सके, तो रुपए में कोई भी ऐसा ऑप्शन इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया था बैंक की तरफ से और नेटवर्क की तरफ से दोस्तों। तो नेटवर्क एक मतलब के फिक्स था कि अगर वीज़ा दे रहा तो वीज़ा ही देगा, अगर मास्टर दे रहा तो मास्टर से ही मतलब कि मास्टर ही मिलेगा आप लोगों को। बट अगर रुपए की डिमांड कस्टमर करता है तो आपको रुपए नहीं दिया जाएगा। बट दोस्तों जब से ये आरबीआई का नया मतलब कि सर्कुलर जारी किया गया, इस सर्कुलर के अंदर स्पेशली मेंशन कर दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों अब कोई भी बैंक है या कोई भी नेटवर्क है, जिस भी बैंक का जिस भी नेटवर्क के साथ टाई अप होगा, तो अब उसको ऑलमोस्ट सभी के साथ टाई अप करना पड़ेगा एक तरह से। मतलब सभी के साथ इनका जो है एक एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे गाइस यहाँ पे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक दोस्तों मोस्टली यहाँ पे वीजा वेरिएंट, मास्टर वेरिएंट, इन दोनों के साथ जो है क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करता है कस्टमर को। यानी कि इनका जो मतलब टाई अप था या फिर इनका एग्रीमेंट था वो सिर्फ मास्टर और वीजा नेटवर्क के साथ था। बट अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब जो आरबीआई ने नया ये सर्कुलर जारी किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सर्कुलर को जो है 6 मार्च 2024 से जारी कर दिया गया दोस्तों। अब इसके अंदर मेन चीज क्या है, क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं एंड इस सर्कुलर के अंदर ऐसा क्या जारी कर दिया जिससे मैं इतना मतलब एक्साइटेड होकर आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली दोस्तों इस सर्कुलर के अंदर ये बताया गया कि अगर आपके पास, अब दोस्तों पहले तो यही होता था कि जब भी आप कोई नया कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी बैंक का कार्ड आपने अप्लाई किया, अब उनके पास सपोज करो वो स्पेसिफिक कार्ड मास्टर में अवेलेबल है या फिर वीजा में अवेलेबल है, तो आपको मास्टर और वीजा में ही लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे थे कि यार मेरे को रुपए क्रेडिट कार्ड चाहिए था, तो मेरे को तो रुपए मिला ही नहीं है, तो अब क्या होगा कि अब आप नया कार्ड अप्लाई करोगे तो कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो आपको रुपए ही मिलेगा। बट अगर आपके पास पुराना कार्ड वीजा या फिर मास्टर में है, अब उसको आप रुपए में कैसे करवाओगे? तो उसके लिए इन्होंने क्या प्रोविजन किया है इस मतलब के सर्कुलर के अंदर, जो तो नए हैं उनको तो कोई इशू है ही नहीं। अब जिनका पास पुराना है कार्ड, तो उनके लिए इन्होंने प्रोविजन ये किया दोस्तों कि जिनके पास जिस भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो वीजा में है या फिर मास्टर में है, तो उनको क्या, जब भी उसके कार्ड की एक्सपायरी आपको मिलती है, आपके कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट मेंशन की जाती है। जैसे मेरे कार्ड की जो एक्सपायरी है लास्ट में सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे 29 है, 29 ईयर्स है, ठीक है। यानी कि 2029 में मेरा जो कार्ड है एसबीआई का वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों सभी को जो है एक एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवीवी नंबर वगैरह मिलता ही है आप लोगों को। तो जब आपके कार्ड की एक्सपायरी होगी, जैसे अभी 2024 चल रहा है, अब जिनके पास सपोज करो कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनकी जो एक्सपायरी है वो 2024 में खत्म होने वाली है, तो वो बंदा जो है अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। अब दोस्तों ये जो सर्कुलर है, इसके अंदर एक कंडीशन मेंशन की गई है कि आप कब करा सकते हैं, नए के लिए एंड पुराने के लिए आप कब करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है खोल के दिखा देता हूँ। अब गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्कुलर है 6 मार्च 2024 को सर्कुलर मिला है, यानी कि आज इसको रिलीज किया गया है। तो अब जो ये मतलब सर्विस है या जो ये मतलब कि रूल है कब से लागू होगा, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर बेसिकली कहा क्या गया, अरेंजमेंट विद कार्ड नेटवर्क फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड के द्वारा हमें जो मतलब कि कार्ड नेटवर्क मिलते हैं, वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर रुपए वेरिएंट दोस्तों, तो उसी के ऊपर दोस्तों ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सर्कुलर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर अब जो है एग्रीमेंट सभी बैंक को सभी मतलब के नेटवर्क के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कंडीशंस है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे कंडीशंस देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है द डायरेक्शन at 3B above the shall not be applicable credit card issue with number active card issue by them being 10 lakhs या फिर इससे कम। इसका क्या मतलब दोस्तों, अगर कोई ऐसा बैंक है या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है, मतलब जैसे बैंक के ही क्रेडिट कार्ड मोस्टली होता है दोस्तों, ठीक है, तो कोई ऐसा बैंक जिसके पास क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर्स है बेसिकली वो 10 लाख से कम है, 10 लाख है या 10 लाख से कम है, तो उसको तो मतलब कि उस एग्रीमेंट को लेने की जरूरत नहीं है। वो जिसमें चाहे उसमें कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। सपोज करो मैं एग्जांपल के तौर पे एयू बैंक ले लेता हूँ। अब एयू बैंक के पास दोस्तों मतलब कि अभी 10 लाख से कम कस्टमर है एग्जांपल के तौर पे, तो अब एयू बैंक जैसे सपोज करो रुपए क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है, मास्टर भी दे रहा है, वीजा भी दे रहा है, तो वहां पे मतलब कि कस्टमर की मतलब कि कोई भी चॉइस नहीं चलेगी कि मुझे वीजा ही चाहिए या फिर रुपए ही चाहिए। तो जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होगा एयू बैंक, तो आपको वही लेना पड़ेगा। बट जिनका 10 लाख से ज़्यादा है उनको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा
वीजा के साथ भी करना पड़ेगा, मास्टर के साथ भी करना पड़ेगा, रुपए के साथ भी करना पड़ेगा, अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मेरे को रुपए की डिमांड है, मतलब मेरे को कोई एक्सिस बैंक, अब जैसे दोस्तों मेरे को जो है इंडसइंड बैंक का कोई रुपए में क्रेडिट कार्ड लेना है। जैसे प्लेटिनियम आता है इनका, इंडसइंड बैंक का भी नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था, प्लेटिनियम रुपए क्रेडिट कार्ड। अब सपोज करो मुझे वो रुपए में नहीं लेना, मुझे वो मास्टर में लेना है, वीजा में लेना है। तो जो बैंक है मुझे उसको मास्टर और वीजा के अंदर भी अरेंज करके देगा। ये एग्रीमेंट मतलब कि सभी नेटवर्क के साथ जो है बैंक को लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या है कि जो ये मतलब कि रूल है ये कब से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डायरेक्शन एट पारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3B अबाउ द इफेक्टिव 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलर। 6 मार्च 2024 के 6 महीने बाद दोस्तों ये सर्कुलर यहाँ पे दोस्तों एक्टिव हो जाएगा एक तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे मार्च चल रहा है, 3rd मंथ चल रहा है, तो इसके 6 मंथ बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास दोस्तों जो सर्कुलर है ये एक्टिव हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आप जो भी नया कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहां पे तो आपके पास चॉइस मिलेगी, तो आप वहां से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट जिनके पास पुराने क्रेडिट कार्ड है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनके पास ऑप्शन ये होगा कि सपोज करो मेरे ये वीजा वेरिएंट में सपोज करो मेरा क्रेडिट कार्ड, और इसकी जो एक्सपायरी है वो 2025 में खत्म हो जाएगी। तो 25 में खत्म होने से पहले दोस्तों मैं इसको रिन्यू करा सकता हूँ वीजा में, मास्टर में या फिर रुपए में, जिसमें मैं कराना चाहता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली इस सर्कुलर के अंदर यही चीज बताई गई है कि आरबीआई ने अब सभी बैंक को जो है, मतलब कि सभी नेटवर्क को, सभी बैंक को जो है एक आदेश जारी कर दिया है कि अब जो है 6 महीने बाद यानी कि कस्टमर जो है भाई साहब अपनी मर्जी से वीजा, मास्टर या फिर रुपए वेरिएंट को चूज कर सकता है। यानी कि उसको ये इशू नहीं आना चाहिए कि रुपए के अंदर जो है ये ऑफर्स आ रहे हैं बट हमारे पास तो वीजा वेरिएंट है, हमारे पास तो मास्टर वेरिएंट है, हमारे पास तो रुपए वेरिएंट है ही नहीं दोस्तों। तो सारे को जो है मतलब कि ये ऑप्शन जारी कर दिया गया है कि भाई सभी के पास रुपए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। एंड रुपए क्रेडिट कार्ड को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट, जितनी ज़्यादा लोग यूपीआई पेमेंट करेंगे, कार्ड को वर्चुअल बना के चलेंगे, तो वहां पे सरकार को भी फायदा होगा, बैंक को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा दोस्तों। तो इसी चीज को दोस्तों इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों इस चीज को जारी किया है कि यूपीआई को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए दोस्तों। बाकी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने सभी रुपए क्रेडिट कार्ड के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप मन चाह अपनी मर्जी से कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस मार्च के महीने में दोस्तों काफी ज्यादा अप्रूवल मिल रही है, चाहे आप दोस्तों किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, काफी ज्यादा मतलब हाईएस्ट अप्रूवल देखने को मिल रही है। तो अपना मनचाहा क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आपको आता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।